रही है ना। हमारे इतनी खुशियां कभी हो नहीं सकती, इतनी खुशियां में। कैराना में हिंदुओं को डराने वाले अपराधी आज गायब हैं और डरे हुए भी हैं। उनके डरने की सबसे बड़ी वजह है यूपी के सीएम योगी की ये चेतावनी। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। इस चेतावनी ने उन हिंदू परिवारों के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है जो साल 2016 में कुछ अपराधियों के डर से कैराना से पलायन कर गए, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। 2016 में कैराना के हिंदुओं को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले अपराधियों को योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में वार्निंग दी है। सबसे खास बात यह है कि ये वार्निंग सिर्फ अपराधियों को ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है, यही माहौल दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। सियासत और अपराध का याराना बहुत गहरा है, इसलिए सीएम योगी ने एक तरफ कैराना के अपराधियों को चेतावनी दी तो दूसरी तरफ उन नेताओं पर भी निशाना साधा जिनके दम पर कैराना के गुंडे कुछ हिंदू परिवारों को डराते धमकाते थे। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे
यही सबसे बड़े हिंदू हैं। चुनाव के मौसम में सीएम योगी की कैराना यात्रा में कितनी सियासत है और इसका चुनावों पर कितना असर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में कैराना से पलायन पर मजबूर हुए हिंदू परिवार अपनी घर वापसी पर खुश जरूर है। कुमार कुणाल, कैराना, आज तक।